तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 सितंबर सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 17 से 26 तक। मैं यह आदेश देते हुए इस पर अपना असंतोष प्रकट करना चाहता हूं कि आपकी सभाओं से आपको लाभ से अधिक हानि ही होती है। पहली बात तो यह है कि मेरे सुनने में आया है कि जब आपके यहाँ धर्म सभा होती है तो दलबंदी स्पष्ट हो जाती है, और मैं एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हूँ। आप लोगों में फूट हो जाना एक प्रकार से अनिवार्य है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आप में से कौन लोग खरे हैं। आप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत्र होते हैं वह प्रभु भोज कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति झटपट अपना अपना भोजन खाने में लग जाता है। इस तरह कोई भूखा रह जाता है और कोई ज़रूरत से ज़्यादा पीता है। क्या खाने पीने के लिए आपके अपने घर नहीं हैं? या क्या आप ईश्वर की कलीसिया का तिरस्कार और दरिद्रों को नीचा दिखाना चाहते हैं? मैं आप लोगों से क्या कहूँ? क्या मैं आपकी प्रशंसा करूँ? मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैंने प्रभु से सुना है और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उस में से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1 से 10 तक। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुँचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास ये कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊँ। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं।
जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है, और दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये करो तो वह यह करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया माँ मरियम के पवित्र नाम का पर्व मनाती है। मरियम ईश्वर की चुनी हुई बेटी का नाम है। मरियम संसार की मुक्ति के लिए ईश्वर को पूर्ण सहयोग देने वाली उस महान, उदार, पवित्र और साहसी नारी का नाम है। मरियम ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमारे प्रभु की माँ का नाम है। इसलिए जिस तरह यीशु का नाम पवित्र है, मरियम का नाम भी पवित्र है और हमारे सम्मान और आदर के योग्य है। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 से लिया गया था। संत पौलुस हमें प्रभु भोज के बारे में, परम प्रसाद के बारे में या पवित्र यूकरिस्त के बारे में एक सुंदर शिक्षा देते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, नए विधान में सबसे पहले पवित्र यूकरिस्त या प्रभु भोज के बारे में यही लेख हमें मिलता है। पौलुस ने पवित्र यूकरिस्त के बारे में या प्रभु भोज के बारे में पहली बार नए विधान में लिखा है। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्य मसीही लोग इकट्ठे हो जाते थे प्रभु की स्तुति करने, प्रार्थना करने और प्रभु भोज करने के लिए। प्रभु भोज या परम प्रसाद की विधि या पवित्र यूकरिस्त मसीहों की एकता का चिन्ह था। मसीहों की एकता का चिन्ह था, मसीहों को एक बनाने वाला कार्य था, क्योंकि वे सभी एक कटोरे से पीते थे, एक रोटी से खाते थे, वे एक बन जाते थे। इसलिए पवित्र यूकरिस्त एकता का चिन्ह है, एकता का चिन्ह था। लेकिन आज के पाठ में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया में यह एकता का चिन्ह नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, आज आपने सुना, आप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत्र होते हैं वह प्रभु भोज कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति झटपट अपना अपना भोजन खाने में लग जाता है। इस तरह कोई भूखा रह जाता है और कोई ज़रूरत से ज़्यादा पीता है। क्या खाने पीने के लिए आपके अपने घर नहीं हैं? क्या आप ईश्वर की कलीसिया का तिरस्कार करना और दरिद्रों की को नीचा दिखाना चाहते हैं? मैं आप लोगों से क्या कहूँ? क्या मैं आपकी प्रशंसा करूँ? मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। पौलुस कहते हैं, आपके लिए प्रभु भोज एकता का चिन्ह नहीं रह गया है, आप अपने अपने खाने में लग गए हैं। आगे संत पौलुस प्रभु भोज के बारे में या पवित्र यूकरिस्त के बारे में एक बहुत सशक्त शिक्षा सुनाते हैं। पौलुस कहते हैं, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। पवित्र यूकरिस्त प्रभु भोज कोई मजाक की चीज़ नहीं है, मजाक का समय नहीं है। कितनी गंभीरता से संत पौलुस कहते हैं, वो प्रभु के उस महान बलिदान को याद दिलाने वाला भोज है। वह प्रभु के उस महान बलिदान को याद दिलाने वाला भोज है। वो प्रभु की मृत्यु की घोषणा करने वाला भोज है। इसलिए बड़ी भक्ति के साथ
श्रद्धा के साथ और एकता के साथ, पवित्रता के साथ प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण किया जाना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया में मिसा बलिदान में प्रभु भोज से पहले एक दूसरे को शांति दी जाती है। मेल मिलाप का चिन्ह है। बिना मेल मिलाप के, बिना एकता के, बिना पवित्रता के प्रभु के दिव्य शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए। संत पौलुस हमें ये सिखाते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे पवित्र यूकरिस्त के लिए, प्रभु भोज के महान वरदान के लिए, जिसके द्वारा स्वयं प्रभु अपना दिव्य शरीर और दिव्य रक्त अपने भक्तों को, विश्वासियों को, मसीहियों को खिलाते पिलाते हैं। उसके द्वारा हम सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में इसके बारे में सुंदर वर्णन दिया है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा शरीर और मेरा रक्त सच्चा पेय और सच्चा भोजन है। जो उसको ग्रहण करता है, मैं उसमें और वह मुझ में निवास करता है। बड़ी योग्यता के साथ, पवित्रता के साथ, भक्ति, श्रद्धा और एकता के साथ प्रभु भोज में भाग लेने की ज़रूरत है। और आज के सुसमाचार में हमने उस शतपति के दृढ़ और महान विश्वास के बारे में सुना। वचन में आपने सुना कि प्रभु यीशु कफरनाऊम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ यह कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। शतपति गैर यहूदी थे, यहूदी नहीं थे, लेकिन यीशु पर विश्वास करते थे और यीशु से एक अनुग्रह पाना चाहते थे। शतपति के बारे में वर्णन अभी भी आपने सुना कि वो उदार थे, उदार मनस्क थे। उन्होंने यहूदियों को सहयोग दिया था कि यहाँ तक कि एक सभागृह बनवा दिया था, जहाँ पर यहूदी लोग इकट्ठे होकर दुआ प्रार्थना करते थे, वचन सुनते थे। ऐसे उदार मनस्क भले मनुष्यों के लिए प्रभु क्या नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, वचन में लिखा हुआ है कि वह शतपति अपने बेटे के लिए नहीं, अपनी बेटी या पत्नी के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रिय नौकर के लिए विनय करने के लिए लोगों को यीशु के पास भेजते हैं। इसका मतलब यह है कि वो शतपति अपने नौकरों को कितना प्यार करते थे, कितने उदार दिल के थे, कितना प्यार करते थे। भला बताइए, ऐसे लोगों के लिए प्रभु क्यों नहीं कुछ करेंगे, चमत्कार क्यों नहीं करेंगे। और हमने देखा उस शतपति के विश्वास को। सबसे पहले उनका विश्वास पक्का और दृढ़ था, पक्का और दृढ़ विश्वास। उनका विश्वास था कि यीशु नाज़री मेरे प्रिय नौकर को चंगा कर सकता है। एक दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास। दूसरा है उनका विश्वास विनय से भरा हुआ विश्वास था, विनय से भरा हुआ विश्वास। लोगों को भेजते हैं, हालांकि वो शतपति थे, सीधे आ सकते थे, लेकिन इस सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूकस में हम पढ़ते हैं कि वो लोगों को भेजते हैं सिफारिश करने के लिए। विनयपूर्ण विश्वास और नम्रता से भरा हुआ विश्वास। वो कहते हैं कि मैं आपसे मिलने नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। प्रभु यीशु को कितनी ऊंचाई पर वो देखते थे, प्रभु यीशु को कितने महान समझते थे, अपने को कितना तुच्छ समझते थे। नम्रता से भरा हुआ विश्वास। जब उनको पता चला कि यीशु उनके घर के पास आ रहे हैं, तो वो कहला भेजते हैं कि यीशु को मेरे घर पे आने मत दीजिए क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। उनसे कह दीजिए कि आप मात्र शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूं। मैं आदेश देता हूं, वैसे हो जाता है, आप भी मात्र आदेश दीजिए। यानी उनका यीशु के शब्दों की शक्ति पर कितना भरोसा था, विश्वास था। ऐसे में यीशु आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
कहते हैं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा है, इतना दृढ़ विश्वास नहीं देखा है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गैर यहूदियों के कई ऐसे उदाहरणों से आश्चर्यचकित होते थे कि गैर यहूदी होने पर भी, विश्वासी ना होने पर भी ऐसा कार्य, ऐसे शब्द प्रभु आश्चर्यचकित होते थे। नतीजा क्या हुआ कि शतपति के नौकर घर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उनका प्रिय नौकर जो बीमार पड़ा हुआ था, मरने वाला था, भला चंगा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हमारे हृदयों को देखता है, हमारे हृदय के उद्देश्यों और भावों को देखता है। इस सत्य को जानना जरूरी है। आपके शब्द, आपकी बातचीत, आपका चिल्लाहट, ये सब नहीं देखता है, हमारे हृदय के भावों को देखता है। प्रभु यीशु ने उस शतपति के हृदय, उसके स्थल के भावों को देखा। प्रभु यीशु ने उनकी नम्रता को देखा, उनके विनय को देखा, उनके दृढ़ विश्वास को देखा, और बिना कुछ बोले हम फल देखते हैं, चमत्कार हो जाता है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास की दृढ़ता और जीवन की ईमानदारी दे, नम्रता सिखाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमारे अंदर विश्वास भर रहा है, एक एक पवित्र वचन के द्वारा तू हमें रहस्य सिखा रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं उस शतपति की तरह हमें भी नम्र बना, विनयपूर्ण बना, हमें भी दृढ़ विश्वासी बना, तुझसे अनुग्रह ग्रहण करने वाले, कृपा ग्रहण करने वाले बना। प्रभु यीशु, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उन पर आशीष देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, आशीष का दिन हो। उनके विश्वास को दृढ़ कीजिए, उनके जीवन को ईमानदारी से भरा हुआ बनाइए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी